जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारे संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं काफ़ी दिनों से अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ, तो मेरे गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे हैं। हर सत्संग में ये आंटियाँ कह रही हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कम से कम 20 दिन पहले मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। तब मैंने अपने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा, मेरी दादी को अपने चरणों में स्थान दो। तब गुरुपा ने मुझे सपने में दिखाया कि वो बाबा नीम करौली के पास थी और बाबा के चरणों में ही थी। इसके लिए मेरे पिता का अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड के हार्ट की समस्या दूर की है और कई संकट कष्ट उनके काटे हैं, जिसके लिए मेरे पिता का अनंतम बार शुक्राना। हमारे हस्बैंड भी अब गुरु जी पे बिलीव करने लगे हैं और हम दोनों अब जल्द ही बड़े मंदिर जाएंगे। गुरुपा, जल्दी ही मुझे और मेरे हस्बैंड को अपने मंदिर बुला लो। और गुरुपा, मेरे जो पेट में हेपेटाइटिस बी वाली बीमारी है और मैं दवाई खा रही हूँ, गुरुपा उसे जल्दी ही दूर कर दो। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मुझे कोई संतान नहीं है। गुरुपा, मुझे एक बेबी ब्लेस कर दो प्लीज़ गुरुपा। संगत जी, मेरे लिए गुरुपा से प्रेयर करो कि मुझे एक बच्चा हो जाए, जिसके लिए मैं अपने पिता का अनंतम बार शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। तब मेरे गुरुपा का एक मैसेज आया कि कुड़िए, जो तुझे बुरे बुरे सपने आते हैं और जो तेरी ज़िंदगी में घटित होने वाला होता है, उसे मैं सपने में ही काट देता हूँ। और तू डरा मत कर, अब बस तू यही प्रेयर किया कर कि ये जो बुरे सपने आते हैं इसका असल ज़िंदगी में कोई प्रभाव ना पड़े। और मैं अपने गुरुपा से अरदास कर रही हूँ कि गुरुपा, हमारी और हमारे हस्बैंड अंकल की सदैव रक्षा करना, हमारे हस्बैंड अंकल के अंग संग रहना। और जिसने भी ब्लैक मैजिक किया कराया, जादू टोना किया है, गुरुपा उसे दूर करना। सबको जो करने वाले हैं उनको सद्बुद्धि प्रदान करो ताकि वो अब ऐसा ना करें। और मैंने उन लोगों को अब माफ़ कर दिया है जिसने मेरे ऊपर की तंत्र क्रिया कराई थी, और मैं अपने सच्चे मन से उनको माफ़ कर रही हूँ गुरुपा। और गुरुपा, मुझसे बहुत सारे पाप हो गए हैं और हो गए हों जाने अनजाने में। गुरुपा, मैं उसके लिए क्षमा याचना चाहती हूँ। गुरुपा, मुझे क्षमा कर दो। संगत जी, मुझे क्षमा करना। और एक दिन मैं अपने घर में ये कह रही थी, गुरुपा आज बहुत दिनों से मेरे घर पे नहीं आ रहे हैं। तब उसके दूसरे दिन 2 बटरफ्लाई मेरे घर में आई, जिसके लिए मेरे पिता का अनंतम बार शुक्राना, लखनऊ बार शुक्राना। जैसे ही मैं छत पे चढ़ती हूँ और दरवाज़ा खोलती हूँ, वैसे मुझे बटरफ्लाई दिखाई देती हैं और गुरुपा मेरे अंग संग ही रहते हैं। इसके लिए मेरे पिता का अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा, जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनके पूरे परिवार को खूब ब्लेस करना। गुरुपा, जैसे आप मुझे को ब्लेस करते हैं वैसे ही आंटी को ब्लेस करना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं हिमाचल प्रदेश से गुरु जी की संगत, गुरु जी की बेटी, आपके चरणों में गुरुपा अपना शुक्राना सत्संग रखने जा रही हूँ। आंटी जी, आप मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें।
क्योंकि ये शुक्राना सत्संग शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत दिनों से करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों, और ये मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करूं। संगत जी, बात मेरा शुक्राना सत्संग कुछ इस तरह से है कि मेरे जो ससुर हैं, फादर इन लॉ, वो बहुत ड्रिंक करते थे। जब से मैं इस घर में आई हूँ शादी करके, मैंने उनको हमेशा नशे में देखा है। उनके लिए नशा ही, शराब ही सब कुछ है। उन्हें किसी रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है, अपने बच्चों से मतलब नहीं, अपने परिवार से कोई मतलब नहीं। उनके लिए सिर्फ शराब ही सब कुछ है। और कोई भी इंसान हो, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, बस शराब ही उनके सब रिश्ते नाते सब शराब ही शराब था। मेरी सास के गुजर जाने के बाद वो हमारे साथ रहने लगे। वो कभी साथ में नहीं रहते थे, अलग रहते थे अपने, बस अपना खाना पीना, मस्त रहना, अपने देश दुनिया में अपने लिए कमाना अपने लिए बस। जब मेरी सास एक्सपायर हुई तो वो हमारे साथ रहने लगे। बहुत मुझे भी बहुत गाली गलौज करते रहते थे। मेरी सास को भी हमेशा वैसे ही लड़ते रहते थे, पहले ही वैसे अलग रहते थे पर फिर भी लड़ते रहना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करते थे। फिर एक बार कभी कभी मैं बहुत रोती थी कि ऐसा क्यों करते हैं ये सबके साथ। फिर एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुपा, आप या तो इनको सुधार लो या तो इनको ले जाओ। मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था गुरुपा से, लेकिन मैं क्या करूँ, संगत इतना परेशान कर दिया था। मैं जब भी पूजा करने लगती, बहुत उस टाइम भी बहुत गंदे गंदे वर्ड यूज़ करती है, बहुत इतना दिल दुखता था कि भगवान मैं क्या करूँ। इसलिए मैं गुरुपा से कहा कि गुरुपा आप इनको सुधार दो। और धीरे संगत जी, वो थोड़ी उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी। जब तबीयत ख़राब नहीं लगने लगी तो कुछ ज़्यादा ही उनकी हालत ख़राब होने लगी। खाना भी नहीं खाते थे। फिर मुझे लगा कि शायद अब ये नहीं बचेंगे, पर फिर आज धीरे संगत जी उनकी वो नशे की आदत छूटती गई। गुरुपा ने छुड़ा दी संगत जी। वो उनका पीने का मन नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं पीऊँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा, क्योंकि वो बीच में बीमार पड़ गए थे। तो उसके बाद वो धीरे शराब से दूर होते गए। और आज संगत जी 3रा महीना लग गया है, उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। घर में भी शादी है, गृह कलेश भी बंद है, और खाना भी अच्छे से खाते हैं। घर आने का भी मन करता है मेरा, क्योंकि जब भी बाहर से आओ और बस यही डर रहता था कि पता नहीं अब घर में जाके किस बात पे लड़ाई करेंगे। हमेशा यही टेंशन रहती थी। संगत जी तो गुरुपा ने मेरी सुन ली और गुरुपा ने उन्हें शराब से दूर कर दिया। क्योंकि संगत जी गुरुपा तो ऐसे सुनते हैं सबकी छोटी छोटी बातें। गुरुपा देख रहे थे कि मेरी बेटी कितनी परेशान है। गुरुपा तो सब कर सकते हैं, वो सब जानी जान है, उन्हें किसी भी बात को हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सब चीज़ें पता रहती हैं। और संगत जी कुछ ही दिनों से पहले से भी मुझे सत्संग में माफ़ी चाहूँगी संगत जी, मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में खुशखबरियों की कॉल आएगी, 2 खुशखबरियाँ आएंगी। तो संगत जी कल एक खुशखबरी की बात ये हुई कि मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मा मेरे को ना इंटर्नशिप में प्लेसमेंट मिली है, मतलब जॉब के लिए एक कंपनी में। तो वैसे तो वो करना नहीं चाह रही, क्योंकि अभी उसके वो MSc कर रही है, तो अभी उसके फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। और कह रही थी कि उन्होंने कहा है कि फाइनल सेमेस्टर के बाद ही आपको लेटर भेजे इशू किए जाएंगे। तो संगत जी वैसे तो अभी हमने इसके लिए कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की सरकारी नौकरी हो, और ये एक प्राइवेट है। फिर भी जैसे अगर ये गुरुजी जैसे चाहेंगे वैसा ही करेंगे। गुरुजी ने इसके लिए कुछ सोचा होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं जाने अनजाने में बहुत सारी गलती करती हूँ, की भी हैं, की होंगी। गुरुपा आप इन सारी गलतियों की माफ़ करना, क्योंकि आप तो जानी जान हो गुरुपा, हमारे गुरु पिता हो। हम आपसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे। सबका भला करना मेरे गुरुजी महाराज, सर्वत का भला करना, पूरी संगत परिवार का भला करना।
आंटी जी अपना नेक्स्ट सत्संग मैं अगली बार शेयर करती हूँ संगत जी। इसी सत्संग को यहीं पर थोड़ा सा रोकते हुए मैं गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करती हूँ। आप भी मेरे साथ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, आप जो हमारे सत्संगों को पूरी संगत परिवार तक पहुँचाते हो। गुरुपा आपकी इस सेवा का आपको बहुत अच्छे से फल देंगे। मैं अरदास करती हूँ गुरुपा से अब आपके परिवार को भी सुरक्षित रखे, हमेशा उनके सर पर आपका हाथ रहे, गुरु जी का हाथ रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय संजय जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे सत्संग शुरू करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे अंकल की तरफ से है। संगत जी, मेरे को गुरु जी के संगत जी मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पे कष्ट है, तेरे पति को गंभीर बीमारी हो सकती है। काफ़ी आ रहे थे सत्संग, तो संगत जी मैं सुनती भी रही सत्संग, सारे सत्संग सुने मैंने। तो संगत जी, मेरे पति अंकल बाहर रहते हैं दूसरे शहर में, तो एक हफ्ते के बाद आते हैं। उनकी जॉब कहीं दूसरे शहर में है। तो संगत जी, जब वो इस संडे को गए थे तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बताया कि मेरे पीछे हिप्स वाली साइड पे, एक साइड पे बहुत बड़ा, जिसको वो कहते हैं गढ़ कहते हैं, वो निकल गया है। तो मैंने दवाई भी खा ली, वो और बढ़ता जा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा। तो संगत जी, मैंने उनको कहा कि आप ऐसे करो कि गुरु जी का चंदन तिलक लगाओ। तो संगत जी मानते तो हैं, पर वो जो मैं कहती हूँ कि ऐसे ऐसे करो तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो कहीं दूसरी उसमें रहते हैं, तो उनको करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो उनको ये भी कहती हूँ कि चलो, जो सब रूप तो उन्होंने डाल रखा है गले में संगत जी, कि जो शिवलिंग पे आप जाते हो, रोज़ जाते हैं सब गुरु जी आपकी कृपा से मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने। तो मैंने उनको बोला कि आप शिवलिंग के ऊपर ही तिलक लगा के, वो तिलक एक डिब्बी में लगा के रख लिया करो उतार के, तो उसको फिर आप लगा लिया करो जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी उन्होंने ऐसे किया नहीं। तो फिर जब संडे को आए अपने घर इधर जहाँ आते हैं एक हफ्ते के बाद, तो संगत जी फिर मैंने उनको कहा कि चलो मैं लगाती हूँ। तो संगत जी फिर मैंने गुरु जी के माथे से चंदन तिलक उतारा और एक डिब्बी में डाल के उसमें गुरु जी का वो जो जल है, जल में मिक्स करके उनके मैंने लगा दिया था, जहाँ पे उनके उसके हिप्स पे हुआ था, जिसको गढ़ कहते हैं, वो निकला होता, काफ़ी हार्ड हार्ड हुआ पड़ा था। तो मैं साथ ही साथ गुरु जी का मंत्र जाप भी करती रही। तो फिर संगत जी वो डॉक्टर को भी दिखा के आए थे, उन्होंने मेडिसिन भी ली। तो संगत जी, गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो कोई बड़ा कष्ट था छोटे में कटा दिए गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब उनका वो जो थोड़ा है उसका फ़र्क पड़ गया। वो कहते हैं कि आगे से कुछ कम है, वो जो हार्ड हो गई थी जगह जहाँ पे उनका गढ़ निकला हुआ था। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, पिछले संडे हमने सत्संग किया था, हम घर घर की सारे मेंबर्स ने, 3 मेंबर्स, मेरे हस्बैंड और मैं और मेरे मदर ने। तो छोटा बेटा थोड़ा कम बैठता है सत्संग में, तो संगत जी 1 घंटे की प्ले लिस्ट लगा के हम 2 बजे से 3 बजे तक कर लेते हैं सत्संग संडे को। एक संडे तो हो गया था संगत जी, तो अंकल को अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हम हर संडे कर ले करेंगे। तो गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, जो ऐसी बुद्धि उनके दिमाग में डाली। तो फिर संगत जी उन्होंने कहा कि अब मैं ना ऐसे करूँगा कि अब अगले संडे को गुरु जी को मटर पनीर का भोग लगाएंगे। तो मैंने कहा जो आपकी इच्छा। गुरु जी तो कहते हैं कि मैं तो किसी चीज़ का भूखा नहीं हुआ, बस तो मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे पास बैठ के सत्संग सुनो, अपने कष्ट कटाओ। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, जब वो आए इस संडे को सुबह ही आते हैं मॉर्निंग में, तो आते हुए वो मटर पनीर साथ लेके आए, दही लेके आए,
कहते कि तू अब दोपहर को फिर खाना बनाना है, गुरु जी के लिए सत्संग करना है हमने। फिर संगत जी बिल्कुल मेरे में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक हफ्ते के कपड़े भी होते हैं और मैं सारा काम खुद आप ही करती हूँ। कपड़े भी धुलने, फिर वही कपड़े लेके जाने बैग में डाल के, शाम का खाना भी लेके जाना, उसी दिन वापस जाना शाम को। तो मैं तो गुरुजी संगत जी गुरुजी को बोल के ही शुरू करती हूँ काम के, गुरुजी देखो हुण आप नहीं करवाना है मेरे साथ। तो संगत जी मैंने पूरे 1 बजे तक सारा काम निपटा लिया था। फटाफट से मैंने फिर दोपहर को सब्जी बनाई मटर पनीर की। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, मैंने कहा गुरुजी 2 की बजाय मेरे से 2:30 बज गए। तो आप तो जानते हो कि आपकी बेटी अकेली काम करती है सारा घर का। तो गुरुजी ने फिर भी संगत जी 2:30 से 3:30 बजे तक का सत्संग हुआ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर मैंने कोल्ड कॉफ़ी का भोग लगाया गुरुजी को। लंगर प्रसाद भी बनाया मैंने, मटर पनीर की सब्जी और चपाती बना के गुरुजी को भोग लगाया। बाद में सारे परिवार ने वही प्रसाद खाया हमने। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग करवाने का शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी बीच में ही हमारी प्लेलिस्ट चलते चलते रुक गई, क्योंकि मैं छोटे जो ब्लूटूथ होता है उस पर लगाती थी। तो 2-3 शब्द चले तो उसके बाद वो टिक 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 ऐसे करने लगी। मैंने कहा अब क्या होगा गुरुजी, जल्दी जल्दी ठीक कर दो, वरना ये फिर बोलेंगे मेरे को कि ये कैसे तू बीच में डिस्टर्बेंस कर देती है। तो संगत जी मैंने बहुत ज़ोर लगाया, बहुत कोशिश की, पर वो ठीक नहीं हुआ। तो मेरा बेटे को कहती रही, मैंने कहा पता नहीं बेटा करेगा कुछ काम ना साथ करवाएगा कि नहीं करवाएगा। तो संगत जी वो दूसरा स्पीकर एक और बड़ा हमारे पास है। तो फिर मेरे पति अंकल ने उनको बोला बेटे को कि बेटे तो दूसरा बड़ा स्पीकर लगा, ये वाला लगाएगा सत्संग में। तो मैं मन में शुक्राना किया, गुरुजी आप तो बहुत जानी जान हो, आपको पता है कि बेटी के कहे से नहीं मानेगा बच्चा। तो मैं इस स्पीकर को ही मैं ख़राब करता हूँ, तो तभी ये बड़ा स्पीकर लगाया करेगी गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना 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 गुरुजी, जो आपने बड़े स्पीकर से पूरे घर में आपकी वाइब्रेशंस रही, पॉजिटिविटी रही गुरुजी। आपका सत्संग चला, आपके शब्द गुरबानी मंत्र जाप बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना 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 गुरुजी। आपने हिम्मत दी गुरुजी, आपने बहुत शक्ति दी मेरे को गुरुजी, ऐसे हिम्मत दे के रखना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी मेरे को भी आ रहे थे कि तुम्हारे गले में कुछ प्रॉब्लम है। तो संगत जी मेरे गले में है भी थी, तो एकदम मेरे को इतनी खांसी छिड़ती थी, इतनी जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कोई चीज़ हमारे गले में लग जाती है। इतनी खांसी छिड़ती थी रात को सोते सोते भी, या सब्जी बनाते बनाते जैसे एकदम मिर्च लगती है अपने गले में। तो गुरुजी संगत जी मैं फिर गुरुजी का एकदम आके गुरुजी के पास आके मैंने गुरुजी का वो लगाया, चंदन तिलक में जल लगा के वो लगाया। तो शाम को फिर मैंने घी का वो लगाया, जोत का घी भी लगाया। तो संगत जी उसके बाद ही मैं लेट गई फिर। तो फिर मेरे को सत्संग भी यही आया कि जो गले वाला सत्संग था संगत जी, किसी संगत ने भी बताया था ऐसे ही। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना 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 गुरुजी, आपने मेरे को सत्संग सुना के मेरा कष्ट काटा गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आपको जो हमारे परिवार में जो भी प्रॉब्लम्स दिखती हो गुरुजी, आप सत्संग सुनवा के सत्संग करा के अपना मंत्र जाप करवा के अपना चंदन तिलक लगा के जल प्रसाद पिला के गुरुजी हमारे सारे परिवार के कष्ट काटते रहना गुरुजी। आपकी ऐसी ब्लेसिंग्स बनी रहें गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। हमें और कुछ ना चाहिए गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। आपका दिया सब कुछ है, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। देखो संगत जी पहले तो हमें कुछ नहीं पता होता था, कभी हमने कोई गाड़ी का नंबर नहीं देखते थे, कोई एक्टिवा का तो नहीं देखते थे। तो देखो संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमारे पास पहले से ही हैं। गुरुजी तो कहते हैं कि मैं तो कब से तुम्हें अपने साथ रखा हूँ, आपको ही नहीं पता था। तो देखो संगत जी जो हमारी एक्टिवा का नंबर है वो भी आगे उसके 13 लगा हुआ है, जो हमारी गाड़ी का नंबर है उसके आगे भी 13 लगा हुआ है, और उसके पीछे 22 भी है उसमें। तो संगत जी गुरुजी देखो आपका लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग गाड़ियाँ हमारे पास गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरुजी। अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, अपने बच्चों के अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। आपकी कृपा से मेरा पूरा परिवार आपकी सुरक्षा कवच में सुरक्षित है, सारी संगत आपकी सुरक्षा कवच में सुरक्षित है गुरुजी। हमें शुक्राना करना सिखाया गुरुजी, ऐसे ही सिखाते रहना गुरुजी, हम ऐसे ही करते रहें गुरुजी। शुक्राना सत्संग बहुत होते हैं संगत जी, हम भूल जाते हैं
पल पल का शुक्राना होता है गुरु जी का। हम कहाँ कहाँ गुरु जी का देन देंगे। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे से गलती हो गई हो तो मेरे को माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना मेरे को संगत जी। और मंत्र जाप के साथ गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं अमृत बेला अपना सत्संग ज़ाहिर करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा का हुक्म है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपकी बहुत रहमत है। हर पल अंग संग रहते हैं आप। हर चीज़ होने से पहले, हर गलत होने से पहले आप हमें बता देते हैं। गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना, सदा रास्ता दिखाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा की हर एक बात सच है, सच जो बोलते हैं एक एक बात सच होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरुपा से कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो, यही सुनते हैं, यही मानते हैं। पर गुरुपा अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे फिर। गुरुपा, मुझ पे कर्ज बहुत है, फिर 2 बेटियां, उनकी शादी करनी है। गुरुपा, हमें कर्ज से मुक्ति दिला दो। गुरुपा, यही अरदास है हमारी कि हाँ, इस कर्ज से मुक्ति हो जाए और हमारी दोनों बेटियों की शादी कर दे। बस गुरुपा, यही फिक्र और चिंता रहती है और हमें कुछ नहीं चाहिए मेरे दाता, कुछ नहीं चाहिए आपसे। और आपका आशीर्वाद सदैव रहे और जब तक ये श्वास चले अपने गुरु जी का नाम सिमरते रहें, आपका नाम लेते रहें गुरु जी, आपका अमृत बेला करते रहें। मेरे गुरु जी, ये मेरा अमृत बेला का सत्संग स्वीकार करना अपनी इस बेटी का सत्संग। गुरुपा, बड़ा बेटा बहुत पीता है, उसकी वजह से बहुत कलह कलेश होती है घर में। अभी कल रात को बहुत पियाया, अपने पापा से बहस कर रहा था, बहुत गाली गलौज, इस वजह से उन्होंने मार दिया उसको। पूरी रात उसका खून नहीं बंद हुआ, हाथ में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग गई। गुरुपा, अपनी मेहर करो, इसे सद्बुद्धि दो। पता नहीं कौन सा ब्लैक मैजिक या क्या किया है इसके ऊपर, कुछ समझ में नहीं आता है। गुरुपा, यही अरदास है गुरुपा, हमारे बेटे को सही राह दिखाइए। गुरुपा, अपने चरणों में ले लीजिए इसको और सही राह दिखाइए मेरे गुरुपा, इसको सही राह दिखाइए मेरे दाता, इसकी बुद्धि ठीक कीजिए। हमेशा गाली गलौज सब कुछ करता है, हमें भी बहुत देता है गाली, मेरे गुरु जी को भी बहुत देता है। पर माफ़ी मांगती हूँ मैं, क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरुपा। वो तो दारू पी के बहुत बुरा बोलता है, पर गुरुपा आप पिता हो हमारे, उसके नानू हो गुरुपा, उसे क्षमा कर देना, उसे सद्बुद्धि दो गुरुपा। जिसने भी जो कुछ किया है उसके ऊपर सब काट दो मेरे बाबा, सब काट दो मेरे दाता। आप तो दुनिया जहान के मालिक हो, पूरी सृष्टि के मालिक हो, आपको तो सब कुछ पता है। हमें तो कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता गुरुपा। कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, कभी किसी का दिल दुखाने को नहीं सोचा है। अगर गलती से भी किसी का दुखाया हो दिल, या मेरी बातों से बुरा लगा हो किसी को भी, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। आपसे आपकी बेटी ये माफ़ी मांगती है गुरुपा, अपनी मेहर करिए, अपनी मेहर कीजिए मेरे दाता। हम बहुत टूट चुके हैं,
गुरुपा यही इच्छा होती है कि मर जाएं हम, लेकिन मर जाएंगे तो हमारी ये 2 बेटियों का क्या होगा, यही सोचते हैं दिन रात। गुरुपा कर्ज है, यही दुख तकलीफ़ और इन्हीं सब के कारण मेरे पे बहुत कर्ज हो गया गुरुपा। कहाँ पैसा लिया, कहाँ लगाया, कुछ समझ में नहीं आया गुरुपा। दुकान में भी कोई सामान नहीं है, बैठती हूँ दुकान में, बस 10, 20, 40 रुपए तक आ जाते हैं गुरुपा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं गुरुपा। बैठती तो हूँ गुरुपा, आपकी रहमत हो, आपका ही नाम लिया और सब कुछ किया, पर न जाने किसकी बुरी नज़र लगी है हम लोगों पे कि हम कुछ कर ही नहीं पाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते गुरुजी। 10-20 रुपए खर्चा करने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। बच्चे बेटियां हैं, कुछ कहती है हाँ मम्मी ये चाहिए, मेरी छोटी बेटी गुरुपा आपका अमृत वेला भी करती है गुरुपा। आपको जितना मैं दिल से मानती हूँ उतना वो भी मानती है गुरुपा। उस पर मेहर कीजिए, उसकी भी दुख तकलीफ़ हर लीजिए गुरुपा। उसके भी तकलीफ़ रहती है, हाथ पैर में दर्द है और एक पैर में तो बहुत ज़्यादा दर्द होती, पता नहीं कौन सी नस या क्या है, समझ में नहीं आता गुरुपा। इतना पैसा हमारे पास नहीं है उसकी MRI करा सकें गुरुपा। आपकी रहमत हो, आपके मैसेज जब भी दुखी होती हूँ तो आपका मैसेज तुरंत आता है, क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूँ। हाँ गुरुपा, एक आप ही तो हैं जिस पे दिल से भरोसा किया है गुरुपा। हमारा भरोसा मत टूटने देना, हमारा मजाक मत बनने देना मेरे दाता, हमारा मजाक मत बनने देना। आप कहते तू काहे चिंता करती है, तेरा बहुत नाम होगा। नहीं गुरुपा, आपका नाम हो, आपको ये बोले सब कि हाँ ये गुरुजी को मानती है, गुरुजी को मानती है, तो गुरुजी ने इस पे मेहर की है गुरुपा। मैं तो बस ये चाहती हूँ गुरुपा, जो भी बुरे कर्म हो, जो भी मैंने बुरे कर्म किए हैं गुरुपा, उन सबकी माफ़ी मांगती हूँ आपसे, दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। गुरुपा इन सब से छुटकारा मिल जाए, इस कर्ज से मुक्ति मिल जाए, अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दूँ, इससे सब छुटकारा पा लूँ। बस गुरुपा अपने चरणों में जगह दे देना। इस ज़िंदगी से जी बहुत ऊब गया है, नहीं जीने का मन करता है, ये तो मजबूरी में जी रही हूँ। काम करती हूँ, सारा पैसा कर्ज पे चला जाता है, एक पैसा काम नहीं आता गुरुपा। बस जिस टाइम मिलता उस टाइम देख पाती हूँ, इधर आया उधर चला गया। गुरुपा अपनी रहमत कीजिए, अपनी रहमत कीजिए, बरकत डालिए गुरुपा। जो आपके मैसेज होते हैं, जो आंटियाँ बोलती हैं वो सब मैं करती हूँ गुरुपा, जितना हो सकता है हमसे। जो नहीं हो सकता उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। कोई भी दुख तकलीफ़ आती है मैं बोलती हूँ मेरे पिता बैठे हैं, सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे वो। मुझे मेरा सहारा तो वही है बस, और कोई नहीं है हमारा गुरुपा आपके सिवा। गुरुपा रहमत बख्शो, हमारे इस बेटे को सही राह दिखा दो, इसकी बुद्धि ठीक कर दो गुरुपा। ये उल्टा सीधा ना बोले, ना मार खाए गुरुपा। दारू बहुत पीता है गुरुपा, इसकी दारू छुड़वा दो मेरे दाता, आपके शरण में है। बख्श दो इसे गुरुपा, बख्श दो। जो भी कर्म है काट दो, हमें सजा दे दो, और इसे बख्श दो गुरुपा, इसे बख्श दो। यही अरदास है आपकी बेटी की, यही अरदास है। आज मेरे गुरुपा ने मुझे पता नहीं क्यों जगा दिया, शायद अमृत वेला करवाने के लिए, अमृत वेला में सत्संग सैर करने के लिए। गुरुपा ये मेरा सत्संग स्वीकार कीजिए, हमारे बेटे को ज़िंदगी बख्श दीजिए, उसे सही राह दिखा दीजिए मेरे गुरुपा, उस पर मेहर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे दाता, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। हमें भरोसा दिलाने के लिए शुक्राना, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।